बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है। यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, जो कि रिलेटेड है इशेलॉन और रिड्यूस इशेलॉन के साथ। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मैट्रिसेस दिए हैं। कहते हैं रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस टू द इंडिकेटेड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें ये एक मैट्रिक्स दिया है 1 3 -1 2 1 4 3 4 -5 और हम इसको इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इशेलॉन फॉर्म में यहाँ पे जो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए और ये ऑलरेडी 1 है। ठीक है, फिर इस 1 के नीचे जितने रोज है उसमें जो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो इस कॉलम में उसको हम 0 करेंगे। तो इसके लिए हम रो ऑपरेशन करेंगे। ये R2 से हम 2 टाइम R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे डिटेल से लिखा है। ये रो नंबर 2 पे हम ऑपरेशन करते हैं तो ये R2 हमने लिखा है और -2 टाइम ये R3 है। ठीक है, तो ये R2 214 -2 टाइम R1 13 -1। तो ये 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, तो ये 0 आता है। ठीक है, 2 और ये 2 टाइम 2 1 ज़ा 2, ये 0 हो गया। सिमिलरली ये 1 -2 3 ज़ा 6, तो 1 -6 -5 हो गया। और ये 4 -2 टाइम -1 -2 और ये -1 +2 होगा। तो 2 + 2 2 प्लस 4 + 2 जो है ये 6 के बराबर है। तो ये R2 में जो चेंज आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये R2 की जगह ये लिखा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये 3 जो है इसको हम 0 करते हैं। तो R3 से हम 3 टाइम R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये ऑपरेशन किया है। R3, ये R3 हमने लिखा है, -3 टाइम R1 लिखा है। ठीक है, तो ये 3 -3 0 हो जाएगा। ये 4 और ये -9 -5, ये -5 और +3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये +3 -5 +3 -2। तो यहाँ पे R3 में हमने ये चेंजेस कर लिया, ये R3 में हमने लिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो -5 है इसको, ये रो नंबर 2 को हम -5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे हमने रो ऑपरेशन किया है और जो R2 है इसको -5 पे डिवाइड करें तो ये 1 आएगा और 6 को -5 पे डिवाइड करें तो ये -5 आएगा। ठीक है, अच्छा, और ये रो नंबर 3 को अपनी जगह पे हम लिखते हैं। अब देखिए ये जो -5 है, अब हम इसको 0 करेंगे क्योंकि जो इशेलॉन फॉर्म है इसमें जो लीडिंग एलिमेंट या पाइवट एलिमेंट है इससे पहले जो जीरोस है वो रो बाई रो इंक्रीज होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये इस 1 0 है तो ये इस रो में 2 0 होने चाहिए या 2 से ज़्यादा या 2 0 होने चाहिए। तो ये -5 जो है इसको हम 0 करेंगे। ठीक है,
तो बाई रो ऑपरेशन हम क्या करेंगे, R3 के साथ हम 5 टाइम R2 को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये R3 लिखा है और प्लस 5 टाइम ये R2 लिखा है। इन दोनों को प्लस करें तो ये 0 और 5 टाइम 0, 0 प्लस 0 0 आएगा। ये -5 और ये 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई करें तो -5 प्लस 5 ये 0 आएगा। ये -2 और ये 5 को -6/5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 5 कैंसिल होंगे और ये -2 -6 जो कि -8 के बराबर है। तो ये रो नंबर 3 में हमारे पास 0 0 और ये -8 आ गया। ठीक है, अब ये इशेलॉन फॉर्म में है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये रो नंबर 3 को -8 पे डिवाइड करें। ठीक है, ये -8 है, ये यहाँ पे इसके साथ माइनस है, तो ये 0 0 1 हो जाएगा। तो ये जो रिक्वायर्ड इशेलॉन फॉर्म था हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 2 में हमें मैट्रिक्स दिया है और इसको हमने रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म, तो रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए और यहाँ पे 2 है और रो नंबर 2 में फर्स्ट एलिमेंट 1 है। तो हम रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो रो 2 की जगह रो 1 लिखेंगे और रो 1 की जगह रो 2 लिखेंगे। तो ये 1 -1 2 -3 हो जाएगा और ये जो रो 2 है ये 2 3 -1 और 9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो क्या है, वो ये है कि ये जो सेकंड रो में जो ये 2 है इसको हम 0 करेंगे और थर्ड रो में जो ये 3 है इसको हम 0 बना देंगे। तो बाई रो ऑपरेशंस इसके साथ रो ऑपरेशन करते हैं। तो इस 2 को 0 करने के लिए हम R2 से 2 टाइम R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखें 2 और ये -2 0, ये 3 और R1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। 3 + 2 5 और ये -1 और ये -2, 2 टाइम 2 इज -4, -1 और -4 -5, ये 9 और इसके साथ -2 मल्टीप्लाई करें तो ये +6 हो जाएगा। 9 + 6 15 के बराबर है। ठीक है, अब ये 3 जो 0 करना है तो इसके साथ रो ऑपरेशन हम करेंगे R3 -3 टाइम R1। ठीक है, R3 से हम 3 टाइम R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 -3 0, ये 1 और R1 के साथ -3 मल्टीप्लाई करें तो ये +3 हो जाएगा। 1 + 3 4 के बराबर है। ये 3 और R1 के साथ -3 मल्टीप्लाई करें तो ये -6 और +3 -3 आएगा। ये 2 और इस -3 के साथ -3 मल्टीप्लाई करें तो ये +9, 2 + 9 11 के बराबर है। ठीक है, अब जो रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म होता है उसमें जो सेकंड रो है, अब इसमें ये एलिमेंट सेकंड एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए हम इस R2 को 5 पे डिवाइड करते हैं। R2 के तमाम एलिमेंट्स को 5 पे डिवाइड करते हैं। बाकी जो R1 और R3 है उसको अपनी जगह पे लिख के और ये R2 को 5 पे डिवाइड करें तो ये 0 5 1 5 -1 और 3 आएगा। यहाँ पे ये रो 2 में हमने ये चेंजेस कर लिए। अब नेक्स्ट जो है, ये चूंकि रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म में है और रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म के डिफिनीशन के मुताबिक जिस रो में पाइवट एलिमेंट या लीडिंग एलिमेंट वो 1 हो तो उस कॉलम में बाकी एलिमेंट क्या होंगे, वो 0 होंगे। पाइवट एलिमेंट के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 होंगे। तो यहाँ पे इस 1 के अलावा ये -1 और ये 4 हम 0 करेंगे। तो रो ऑपरेशन की मदद से हम इसको 0 करते हैं। अगर हम R1 के साथ R2 प्लस करें, ठीक है, R1 के साथ R2 प्लस करें तो ये 1 + 0 1
-1 + 1 0, ये 2 - 1 1, और ये -3 + 3 0 आएगा। इसी तरह से जब हम R3 में ये 4 0 करते हैं तो R3 से हम 4 टाइम R2 को सेपरेट करेंगे, ठीक है। 4 - 4, ये देखिए 0, ये -3 और इसके साथ -4 मल्टीप्लाई करें तो ये +4 हो जाएगा। -3 + 4 ये 1 के बराबर है। 11 - 12, 11 - 12 -1 आएगा, ठीक है। अब जो थर्ड रो है इसमें जो ये पाइवट एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट 1 है, ऑलरेडी 1 है। अगर 1 ना होता तो इसको हम 1 बना देते, लेकिन ये 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम में जो ये एलिमेंट है ये -1, इसको हम 0 करेंगे, और ये जो 1 है इसको भी 0 करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, वो ऑपरेशन करेंगे। R1 से हम R3 को सेपरेट करते हैं, R1 - R3। और ये बात याद रखिए, जिस रो पे हम ऑपरेशन करेंगे वो पहले लिखेंगे, जितने भी हमने यहाँ पे पहले रोज लिखे हैं उस पर ही ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो R1 पे ऑपरेशन होता है तो R1 - R3, R1 से R3 को सेपरेट करें तो ये 1 - 0 1, 0 - 0 0, और ये 1 और ये -1 0, ये 0 और ये -(-1) है, ये माइनस है, ये है तो ये +1 0 +1 तो 1 के बराबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें ये -1 0 करना है, तो -1 0 किस तरह होगा, इसके साथ हम R3 को प्लस करते हैं, R2 + R3, तो ये 0 + 0 0, 1 + 0 1, -1 + 1 ये 0, और ये 3 - 1 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पार्ट नंबर थर्ड में हमें जो मैट्रिक्स दिया है 2 - 3 1 1 1 2 4 1 7, इसको हमने रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो में ये 1 होना चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये 2 है। तो इसके लिए हम ये रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज करते हैं। रो 2 की जगह हम रो 1 लिखेंगे, और रो 1 की जगह यहाँ पे रो 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे ये 1 1 2, और ये रो 2 की जगह ये रो 1 लिखे तो ये 2 - 3 और 1 हो जाएगा। बाकी ये जो R3 है इसको अपनी जगह पे लिखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये करना है कि ये जो सेकंड रो में जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इसको हम 0 करेंगे, और ये थर्ड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको 0 करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म, के जिस कॉलम में पायोट एलिमेंट 1 हो उस कॉलम में बाकी एलिमेंट 0 होते हैं। तो इस कॉलम में पायोट एलिमेंट ये 1 है तो ये बाकी दोनों हम 0 करेंगे बाय रो ऑपरेशन। तो इस 2 को 0 करने के लिए हम R2 से 2 टाइम R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखें 2 - 2 तो ये 0 हो जाएगा, -3 और -2 1 ज़ा 2, -3 - 2 -5, और ये 1 -4 -3। सिमिलरली ये इस 4 को 0 करने के लिए रो 3 से हम 4 टाइम रो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 4 -4 0 हो जाएगा, ये 1 और -4 टाइम 1 इज -4, 1 -4 -3 7, -4 टाइम 2 इज -8, 7 -8 -1, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम ये जो सेकंड रो है इसमें जो लीडिंग एलिमेंट होगा या पाइवट एलिमेंट भी इसे कहते हैं, इसको हम यहाँ पे हमारे पास ये 1 होना चाहिए 1, और ये -5 है। तो इसको हम 1 किस तरह बना सकते हैं, एक तो ये है कि
इस रो 2 को -5 पे डिवाइड करें, लेकिन फिर यहाँ पे फ्रैक्शन आता है तो रो ऑपरेशन में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस रो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर R2 को R3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, R2 माइनस 2 R3 हम करते हैं, ठीक है। तो R2 पे ऑपरेशन करते हैं, ये 5 -5 और इसको -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये +6 -5 +6 तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये -3 और इसको -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये +2 -3 +2 ये -1 हो जाएगा। अब देखिए सेकंड रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है जिसे लीडिंग एलिमेंट कहते हैं वो 1 है, तो इस कॉलम में इस 1 के अलावा बाकी एलिमेंट 0 होंगे। तो अब हम ये जो ये 1 है इसको हम 0 करते हैं और ये जो 3 है इसको हम 0 बनाते हैं बाय रो ऑपरेशन। तो R1 से हम R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे ये जो एलिमेंट होगा ये 0 हो जाएगा। R1 1 माइनस 0 1, ये 1 माइनस 1 0 और ये 2 और ये माइनस इंटू -1 है, एक ये माइनस है एक ये माइनस, तो +1 हो गया, तो ये 2 + 1 3, ठीक है। सिमिलरली ये 3 जो इसको हम 0 करेंगे तो R3 से हम 3 टाइम R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो 0 - 0 0 है, ये 3 - 3 0 और ये 2 और ये -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +3, ठीक है। तो ये 2 -1 + 3 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है, अब थर्ड रो में जो ये थर्ड एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए, तो इसको 1 बनाने के लिए हम R3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब थर्ड रो में पाइवट एलिमेंट ये 1 है, तो इस तरह हम ये जो ये -1 है इसको हम 0 करेंगे और ये जो 3 है इसको हम 0 करेंगे, ठीक है। तो इसको 0 करने के लिए हम R1 से 3 टाइम R3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 - 0 1 0 - 0 0 और ये 3 और ये -3 ये भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये -1 को 0 करने के लिए R2 के साथ हम R3 को प्लस करते हैं, तो ये 0 + 0 0 1 + 0 1 और ये -1 + 1 0। तो इस तरह ये हमने इसको मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया रिड्यूस इशेडॉन फॉर्म में। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट नंबर 4 है 1 0 - 2 2 1 1 3 2 3, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इशेडॉन फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में हमारे पास 1 होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट वो ऑलरेडी 1 है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस कॉलम में जो इस 1 के अलावा बाकी एलिमेंट है इसको हम 0 करेंगे। अब ये 2 और 3 जो है हम इसको 0 करते हैं बाई रो ऑपरेशन, ठीक है। तो जब हम ये 2 जो है इसको जब हम 0 करेंगे, ठीक है, तो R2 से हम 2 टाइम R1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 2 - 2, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 - 0 1 और ये 1 और R1 के साथ ये -2 मल्टीप्लाई करें तो -2 मल्टीप्लाई बाई -2 +4 1 + 4 ये 5 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये जो 3 है इसको हम 0 करते हैं, तो इसके लिए रो ऑपरेशन R3 - 3 R1 करेंगे, 3 माइनस R1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 - 3 0, ये 2 - 0 2 और ये 3 इसके साथ -3 मल्टीप्लाई करें तो ये +6 हो जाएगा, तो 3 + 6 9 होगा, ठीक है।
अब सेकंड एलिमेंट में हमारे पास ये 1 होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी 1 है, लीडिंग एलिमेंट 1 है, ठीक है। तो इशेडॉन फॉर्म में क्या होता है, देखिए रो बाई रो जो है 0 इंक्रीज होते हैं। तो अब ये इस कॉलम में जो इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है इसको 0 होना चाहिए बाई टू रिड्यूस इन इशेडॉन फॉर्म। इशेडॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब हम क्या करते हैं, इस 2 को 0 करते हैं। तो इसके लिए हम रो ऑपरेशन करते हैं, R3 से हम 2 टाइम R2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए थ्री, ये 0 माइनस 0 0, और ये 2, और R2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस 2 ये भी 0 होगा। ये 9 और 5 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -10, 9 -10 -1। तो ये रिड्यूस हो गया इशेडॉन फॉर्म में, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और अगर मॉडिफाई करना चाहे तो अच्छी बात है। ये -1 जो है इसको प्लस बनाए तो -1 को R3 से मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह ये जो फॉर्म बन गया ये हमारे पास इशेडॉन फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि मैट्रिक्स को किस तरह इशेडॉन और रिड्यूस इशेडॉन फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। यह इशेडॉन फॉर्म और रिड्यूस इशेडॉन फॉर्म अगले एक्सरसाइज में, इस पर हम गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन की मदद से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, मुश्किल लगा हो, ये रो ऑपरेशन थोड़े से मुश्किल है, स्टूडेंट्स मुश्किल से समझते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा और सेटिस्फाई करूंगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हमारे जितने वीडियोस हैं उससे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखें, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।